आज के क्लास को हम अपना कंटिन्यू करते हैं। अभी एरर देखते हैं। कल आपको एरर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताया था, राउंड ऑफ करने के लिए बताया था, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बताया था और उनके ऊपर बेस्ड कैलकुलेशन करना सिखाया था। आज हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि एरर होता क्या है। एरर जो होता है कि आपका कोई मेजर्ड वैल्यू है, ठीक ना, आपने कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो। सपोज हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें A1 A2 समथिंग AN तक हमारा मेजर्ड वैल्यू निकला, ठीक ना, माइनस हम ट्रू वैल्यू करते हैं, ठीक ना, उनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, दोनों का डिफरेंस का पॉजिटिव वैल्यू, वो हमारा एरर आता है, ठीक ना। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हम कल के लेक्चर में आपको बता देंगे कि जब आप एरर को एडिशन करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी एरर क्या होता है, आपका एड ही होता है। सिमिलरली जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हो ना, तब भी जो एरर वाला पार्ट होता है वो हमेशा ऐड होता है। तो आप याद रखिएगा एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है और पॉजिटिव होता है। अब देखिए कैलकुलेशन पार्ट में स्टार्ट करेंगे। मेजर्ड वैल्यू आपको ये पता चला, और ट्रू वैल्यू क्या होता है, ये जो अभी आप मीन वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो ये आपका ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपको मेजर्ड वैल्यू दिया जाएगा, अब उनसे आपको क्या करना है, ए मीन निकालना है। जैसे यहाँ ए से लेकर A1 से लेकर AN तक वैल्यू है, हमें इनका मीन निकालना है, टोटल n वैल्यू है तो डिवाइडेड बाय हम n कर दिए। यहाँ पे हमने समेशन के फॉर्म में 1/n को कॉमन ले लिया, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ i जो हमारा है 1 से कहाँ तक n तक जाएगा, तो आपको समेशन यही आपको एवरेज मिल के आएगा। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, मीन वैल्यू निकालना है, इसको हम AM से भी डिनोट करते हैं, ठीक ना। मीन निकल गया। मीन निकलने के बाद आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, आपका मीन वैल्यू से। जैसे यहाँ पर अगर डेल्टा A1 निकालना हो तो आपको यहाँ पे मीन वैल्यू क्या है, AM, उसमें से क्या करना है, A को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ पर वो क्या, मीन वैल्यू। और यहाँ पे मीन वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इनका हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आपका एब्सोल्यूट एरर निकला। फिर एब्सोल्यूट एरर सिमिलरली यहाँ से निकालोगे, AM निकला तो AM माइनस A1, फिर AM माइनस A2, फिर A लास्ट में टर्म में जाओगे AM माइनस AN करोगे, फिर इन सारा वैल्यू निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1 निकाला, आप डेल्टा A2 भी निकाल सकते हो, AM माइनस A2। सिमिलरली आप यहाँ से डेल्टा AN कैसे निकालोगे, AM माइनस AN, ठीक है। यहाँ से आपको क्या मिला, एब्सोल्यूट एरर निकला। अब क्या है, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करना है, तो जो ये वैल्यू निकल के आया इनका मीन कर देना आपको, मतलब जितना नंबर होगा उतना डिवाइडेड बाय n कर देना। तो यहाँ से मीन वैल्यू आपका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको क्या करना है, डेल्टा A मीन निकालना है, मतलब इन सारे वैल्यू पे डिवाइडेड बाय n कर देना, तो मीन निकाल लोगे। क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा आपको। फिर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है। अब रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर के लिए आपका जो एब्सोल्यूट एरर है, ठीक ना, ये वाला यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर निकला, डिवाइडेड बाय मीन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रिलेटिव एरर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका होना चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन। आपको जो रिलेटिव एरर निकालना होता है, यहाँ से जो मीन वैल्यू निकला और, ठीक ना, एब्सोल्यूट एरर का जो मीन निकला और जो आपका मीन वैल्यू निकला, और इन मीन वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू भी बोलते हो। अगर ट्रू वैल्यू पूछे तो यही आपका ये मीन जो होता है वो ट्रू वैल्यू होता है। तो आपका रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन, वो निकल गया। अगर आपसे परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, इसी में आप 100% से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका परसेंटेज में एरर निकल के आ जाएगा, या उनको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ये सारे चीज़ आपको क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ आएगा। एक बार मैं फिर बता दूं, ए मीन के लिए सारा मेजर वैल्यू का मीन ले लो, मीन ले लिया, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करना, उस मीन से सारे मेजर वैल्यू को एक बार डिफरेंस कर लो, डिफरेंस निकला, फिर आपका एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू निकालना है, मीन निकल गया, फिर रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करना है, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर उसके बाद आपका ए मीन, दोनों को डिवाइड कर देना, फिर उनके बाद अगर परसेंटेज में पूछे तो उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है आपको आपके एग्जाम में। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ जाएगा। देखो अभी आपको सारे फार्मूला पता चल गया, अब उन फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको फार्मूला पता हो काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे आपको फ्री का मार्क्स मिलेगा, सीधा पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। एन ऑब्जेक्ट वाज ऑब्टेन्ड बाय ए फिजिकल बैलेंस,
एंड दी फ्लोइंग रीडिंग्स वेयर ऑब्टेन्ड, ठीक ना, ये सारे रीडिंग हुआ। अब जब वेइंग मशीन से इनको मेजर किया गया तो कुछ मेजरमेंट का ये सारे 5 वैल्यू आया हुआ है। तो पहला पूछा जा रहा है कि आप मीन वैल्यू निकालिए। मीन वैल्यू के लिए आप क्या करते हो, सारे नंबर को जोड़कर जितना नंबर उतना डिवाइड कर देते हो तो वो आपका मीन वैल्यू निकल के आता है। तो मीन वैल्यू निकालना काफ़ी सिंपल है। यहाँ से मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे देखते जाओ, आपको फार्मूला रटने का भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो सेट हो जाएगा आपका फार्मूला। तो इनको ऐड करिए, तो ये ऐड करने से आपको मिलेगा 25.00 2 डिजिट तक है, तो हम उनको लेकर चल रहे हैं। नहीं बार लेकर चलोगे तो कोई वैसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कट के कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब आप सेकेंड पार्ट मीन एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है। तो पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होगा तभी मीन निकालेंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको क्या बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू को डेल्टा ए से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। जब हम मीन लगाते हैं इस पर बार लगा देते हैं, इसका मतलब हमने मीन निकाला। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू ए मीन माइनस यहाँ पर हम ए आई करते थे ना, तो उसी टाइप से यहाँ पे आई मतलब रिप्रेजेंट यहाँ पर नंबर है, जैसे आई इज इक्वल टू 1 2, जैसे यहाँ आपका 5 है, ठीक है। जैसे डेल्टा A1 निकालोगे तो डेल्टा A1 कैसे निकालोगे, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, 5 माइनस 5.04, तो ये क्या है आपका 0.04। डेल्टा A2 क्या निकल के आएगा, 5 माइनस 5.06, तो ये आएगा 0.06। डेल्टा A3 का वैल्यू कितना आएगा, 5 माइनस 4.97, तो ये आएगा आपका 0.03। डेल्टा A4 का वैल्यू क्या आएगा, 5 माइनस 5 ही गिवन है तो ये तो 0 आ जाएगा। डेल्टा A5 5 माइनस 4.93, तो ये वैल्यू आपका आया 0.07, ठीक है। अब इनका मीन निकालना है, तो डेल्टा इस पे बार लगा दिया, मतलब ये अभी हम मीन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा एब्सोल्यूट मीन होता है, ठीक है। वो सारा वैल्यू लो और जितना है उनसे डिवाइड कर दो, तो सारे वैल्यू को ऐड कर दो, 0.04 प्लस 0.06 प्लस 0.03, ये 0 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इनको आप काउंट करिए कितना होता है, ये आपका 0.20 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, ठीक है। अब इनको करोगे तो ये क्या आएगा 0.04, और ये सारा चीज़ किस में है, ग्राम में है, ठीक ना। सारा मेजरमेंट जो वैल्यू है वो आपको ग्राम में आया हुआ है। अब आपका सी पार्ट क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर पूछता, बात बराबर है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, जो आपने मीन निकाला एब्सोल्यूट वैल्यू का, ठीक है, और उसमें डिवाइड कर देते हो ए मीन को, ठीक ना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन और प्लस आपका मेजरमेंट वैल्यू का मीन, वो निकल के आया, तो वो आपका वैल्यू क्या निकल के आया यहाँ पर। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप भूल जाते हो इस टाइप से, तो यहाँ पे जो छोटा वाला वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट मीन वैल्यू होता है, ठीक ना। आपको तो ये समझ में आ गया होगा, पहले मीन लेते हैं, मीन निकल गया, उस मीन से सबको एक एक करके माइनस करके उनका एवरेज निकालो। अब ये दो वैल्यू एवरेज वाला निकल गया, इसमें छोटा वैल्यू कौन सा है, वो ऊपर आएगा, 0.04 ऊपर आ गया, और नीचे में क्या आ गया आपका 5.00, और इसमें 100% लगा देते हैं। यहाँ पर तो परसेंटेज में आ जाता है, फार्मूला आपको पता होगा 100%, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज में, तो आप इनको कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू कितना आता है आपका, यहाँ से करोगे, ये दोनों जीरो को हटाओगे तो ये आपका 100 कट जाएगा, 4/5 बचेगा, ये आपका 0.8% आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट गैव दी वैल्यू, आपको कुछ वैल्यू दिया है और पूछा जा रहा है मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, सारा फार्मूला पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहला हम निकालते हैं कैसे, ए पार्ट मीन वैल्यू। मीन वैल्यू के लिए जो भी आपको ऑब्जर्व वैल्यू दिया गया है उनका मीन निकालो। तो टोटल वैल्यू क्या है, 1.29, 1.33, 1.35, 1.32,
1.36, 1.30, 1.34 और लास्ट में 1.33। टोटल कितने नंबर हैं? 3, 6, 2, 8। ठीक है, टोटल 8 नंबर है। इन सब का समेशन निकालो। इन सब का समेशन कितना होता है? इनका समेशन 10.62 डिवाइडेड बाय 8 आएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे आपका 10.62 आएगा। जब आप 10.62 को डिवाइड करोगे 8 से तो ये वैल्यू आपका ए मीन 1.327 समथिंग आगे ये आएगा। तो आप इनको ना राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर तक करोगे तो आपको लेना 1.33। ठीक है, आपका ए मीन वैल्यू 1.33 आया। ठीक है ना, पहला पार्ट आपका यही था, ये हो गया। फिर आप एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हो? पार्ट बी। इसमें से सारे मेजर्ड वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करते जाते हो। तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू A1 से लिखता जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, आपको पता है कि वो वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये 0.04 आएगा A1। A2 क्या आएगा? 0। A3 क्या आएगा? 0.02 आएगा। A4 0.01, A5 0.03, A6 क्या आएगा? 0.03, A7 क्या आएगा? 0.01 और A8 क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब इनका अब एवरेज निकालोगे। डेल्टा ए क्या हुआ आपका? एब्सोल्यूट एरर। इसमें मैं बार लगा दे रहा हूँ, मतलब ये मीन वैल्यू अब अपना रिप्रेजेंट करेगा। तो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू आपका पहला ए पार्ट, तो आप बी पार्ट तो निकल के आ गया एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करते हैं? ये जितना आपका वैल्यू आया हुआ है, ये आपका जितना भी आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आया हुआ है डेल्टा ए, आप उनको ऐड करोगे और उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको मीन वैल्यू मिलेगा। तो क्या क्या आया? 0.04 प्लस 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, आप इनको ऐड करो, देखो ये कितना आता है? 6, 7, 13, 14। ये ऐड करने पर आपका आएगा 0.14 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब इनको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या आएगा? 0.0। इसको एक बार ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? एक बार देख लेते हैं। 4, 2, 6, 7, 10, 13, 14 आएगा। 14 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपका ये वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 0.1। ठीक है, फिर आप बचेगा कितना आपका? 8, 6, 7 के समथिंग होगा। इसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करोगे तो 0.02 लिखोगे। ठीक है, तो आपका 2 डिजिट में यहाँ पे मैंने राउंड ऑफ किया तो आपका अब निकल के आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर निकल गया। अब आपको पार्ट डी रिलेटिव एरर निकालना है। आपको पता है कि रिलेटिव एरर हम कैसे निकालते हैं? एक तो मैंने ट्रिक बताया था, मीन ही मीन वैल्यू से निकलता है। छोटा वाला मीन और बड़ा वाला मीन को डिवाइड कर दोगे तो आपका मिल जाएगा। लेकिन वो क्या होता है? बाय डेफिनेशन डेल्टा ए अपॉन ए मीन। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया? 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। ठीक है, अगर आपको ये आपका क्या निकल गया? रिलेटिव। अगर परसेंटेज निकालना है तो इसी में क्या करते हैं हम लोग? परसेंटेज एरर। इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका रिजल्ट रहा 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। इसमें 100% से आप जब डिवाइड करोगे तो देखो आपका क्या कैलकुलेटर हो गया आता है। तो जब इनको आप डिवाइड करोगे ये आपका 1.5% देगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो काफ़ी सिंपल है। आपको अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से कर लोगे सारा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3,
देखो क्या है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द प्लेट मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, द मेजरमेंट मेड वेयर, आपका ये सारा मेजरमेंट का वैल्यू आया, टोटल कितने वैल्यू है, 4 वैल्यू है। तो आपको मीन लेंथ, एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आपके साथ दे दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको ये सारा जो लेंथ जो प्लेट मेजर किया है ना वर्नियर कैलिपर के थ्रू, जिनका लिस्ट काउंट इतना है, अभी हमने ये पार्ट नहीं पढ़ा है वर्नियर कैलिपर, और यहाँ पर ना जब हम मीन वैल्यू निकालते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें हमें लिस्ट काउंट का कोई आवश्यकता होता नहीं है। मैंने आपको करवाया, उसमें सिर्फ मेजर्ड वैल्यू से रिलेटेड था, तो अभी आप लिस्ट काउंट को इग्नोर ही करो, ये जस्ट कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब पहला पार्ट आते हैं मीन लेंथ। ए मीन कैसे निकालोगे, सबका सम करो, 3.11 प्लस 3.13 3.14 3.14, इनका मीन निकालो, टोटल कितने वैल्यू, 4 वैल्यू है, इनको ऐड करो। तो ये ऐड करने पर कितना आता है, 12.52 आएगा ये वैल्यू, डिवाइड बाई 4 करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 3.13। ठीक है, सारा सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। बी पार्ट मीन लेंथ निकल गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। तो A1 डेल्टा A1 कितना निकला आपका जो ए मीन वैल्यू है उससे आप क्या करना है, एक एक वैल्यू को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो क्या आएगा आपका 3.13 माइनस 3.11 डेल्टा A2, 3.13 माइनस 3.13 डेल्टा A3, 3.13 माइनस 3.14 और डेल्टा A4 क्या होगा 3.13 माइनस 3.14। ठीक है, देखो क्या क्या आ रहा है, ये आपका 0.02 आया, ये आपका 0 आया, ये आपका 0.01 0.01। ठीक है, ये आपका क्या निकला, एब्सोल्यूट एरर। अब इनका मीन निकालो, तो डेल्टा ए यहाँ पे बार लगा दो, ये मीन वैल्यू आपको बताएगा 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 4, इन सबको ऐड करोगे 0.04 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा 0.01। ठीक है, यहाँ से आपका क्या मिला, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू निकल गया। अब आपका क्या निकालना है, परसेंटेज एरर, पार्ट सी। ठीक है ना, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, छोटा वाला वैल्यू डिवाइडेड बाय ए मीन, और इसमें क्या करते हो आप 100% से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो वो देखो कितना आया, मीन वैल्यू कितना निकला 0.01 डिवाइडेड बाय 3.13 ए मीन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर आता है, मतलब छोटा, इन दोनों का मीन से छोटा वैल्यू को ऊपर लिख लो और बड़ा वैल्यू को नीचे लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो 100% से। तो इनको कैलकुलेट करने पर ये आपका वैल्यू आएगा 0.319%। ठीक है, तो इनको अगर 2 डिजिट में लिखना हो तो 0.32% लिख सकते हो। तो आपका आंसर क्या आया, तीनों पार्ट निकल के आ गया, जो परसेंटेज आया एरर आया 0.32%। तो इस टाइप से आप फार्मूला का यूज करके एरर के ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चन आए मेजरमेंट से रिलेटेड, कैसे हम ए मीन निकालते हैं, कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, कैसे मीन एब्सोल्यूट निकालते हैं, कैसे हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।